अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ आयत एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर क्लास के हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास ये टॉपिक आता है वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, इस टॉपिक में हमारे पास ये जो डेफिनेशन है ये इम्पॉर्टेंट है और ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप नेक्स्ट फोकस करेंगे कि न्यूमेरिकल्स में भी ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट उसके पास हमारे पास ये डायमेंशन आती है और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यूज़ के लिए। ठीक है, इसको अच्छे से आपने कर लेना है। उसके बाद अगर हम बुक पर देखें ना तो हमें क्लियरली इतना कोई जो है वो नहीं बताया गया क्वेश्चंस के बारे में। ये मेरे पास स्कॉलर सीरीज़ की बुक है, वहाँ पर यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस बुक के ऊपर लिखे ना उनके आंसर भी बताए गए हैं। जैसे हाउ मच वर्क इज़ बीइंग डन बाय द अपवर्ड फोर्स व्हेन अ पर्सन होल्डिंग द पेल मूविंग फॉरवर्ड। यहाँ पर हमारे पास ये एक जो है क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वाला भी और ये वाला भी। अब अच्छा, ये जो है ना वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर आप स्कॉलर से देखेंगे तो आपको एमसीक्यूज़ भी हर टॉपिक के से रिलेटेड जो है ना वो सारे इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रेविटेशनल फील्ड। इसकी आप डेफिनेशन कर लें, लेकिन इसका ये वाला जो है ना वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड पाथ 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए और इस तरह से ये जो है ना फॉर द क्लोज पाथ। ठीक है, ये सारा एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पावर वाला। पावर तो पता ही है आप लोगों को, मतलब आपने 9-10 में भी पढ़ा है पावर का टॉपिक, तो उसी तरह से है, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, एज अ शॉर्ट ये बहुत दफ़ा बोर्ड के पेपर्स में आ चुका हुआ है, ये वाला भी बहुत दफ़ा बोर्ड के पेपर्स में आ चुका हुआ है। उसके बाद हमारे पास आता है एनर्जी वाला। एनर्जी की आपको डेफिनेशन तो हर किसी को पता होती है, द एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एज एनर्जी। उसके बाद एनर्जी की 2 टाइप्स होती हैं, ये भी आपने मैट्रिक में पढ़ी हुई हैं। उसके बाद हमारे पास आता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास स्कॉलर में आ जाते हैं इसके एमसीक्यूज़ इनसे रिलेटेड। ये तो आप लोग अगर स्कॉलर को देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई होती हैं। उसके बाद एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला जो टॉपिक है ना ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है। अगर आप इसको भी स्कॉलर से देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बहुत ही जो है वो लेंथी टॉपिक है, इसमें मैथमेटिकल स्टेप्स ही हैं। तो अब अगर आप लोग को इस टॉपिक की समझ ना आए तो फिर आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोग को ये समझा भी दूंगी। टॉपिक आसान है बहुत ज़्यादा, लेकिन काफ़ी मैथमेटिकल स्टेप्स हैं इसके अंदर और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज अ लॉन्ग बहुत दफ़ा आ चुका हुआ है। एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए, इसका फार्मूला, इससे रिलेटेड ये सारी जो डेरिवेशन की गई है ना ये सारी। उसके बाद हमारे पास आता है इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ये वाला जो है ना ये भी एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें भी ज़्यादा मैथमेटिकल स्टेप्स ही हैं। अगर आप लोगों को ये भी समझ में नहीं आए तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं आपको समझा दूँगी। वैसे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला टॉपिक। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। ये तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है डेफिनेशन, मैट्रिक में भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, ये हर किसी को पता है कि एनर्जी जो होती है उसको हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, जस्ट वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो रिमेन कांस्टेंट होती है, यानी कि रिमेन अनचेंज होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमारे पास आ जाते हैं, अगर हम देखें ये शॉर्ट में ही इनमें से आ सकता है और एमसीक्यूज़ कुछ थोड़ा बहुत आ सकता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता ये वाला। नेक्स्ट हमारे पास ये वाली जितनी भी चीज़ें हैं ना ये सारी एज अ शॉर्ट अगर आप लोग पढ़कर जाएं तो शॉर्ट में ही थोड़े बहुत इसमें से आएंगे क्वेश्चंस। इसके बाद आता है हमारे पास ये एमसीक्यूज़ आते हैं, इन्हीं टॉपिक्स से पीछे वालों से ना रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं यहाँ पर। उसके बाद है हमारे पास स्कॉलर पे ना लास्ट पे जो होते हैं वो सारे चैप्टर के अंदर जो फार्मूलाज यूज़ होते हैं या फिर जो न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे वो सारे इस स्कॉलर के अंदर दिए होते हैं। तो मैं आप लोगों को ये भी रिकमेंड करूँगी कि ये स्कॉलर जो होता है बहुत अच्छी बुक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम में टॉप करें तो आपको ये बाय करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास ये एमसीक्यूज़ तो एक्सरसाइज वाले ही हैं। फिर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में अगर हम लोग बात कर लें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की तो क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है, सेकंड वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है,
और उसके बाद हमारे पास 5 वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और 7 वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद 7 वाले के बाद हमारे पास 8 वाला भी इम्पॉर्टेंट है और 9th वाला भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।